हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक स्लीप हाइजीन के ऊपर है, या जिसको नींद की समस्या है वो साइकोलॉजिकली क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाए। या जैसे ही कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर भी लगभग 7 करोड़ लोग नींद की समस्या से प्रभावित हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ पे भी हर दिन नींद की समस्या बढ़ती जा रही है। कारण स्वाभाविक है, दैनिक दिनचर्या, तनावपूर्ण जीवन, और उसके अंदर जब सारा दिन एक पूरी तरह से स्ट्रेस में रहता है तो एक अच्छी गहरी नींद होना बहुत जरूरी है। मगर जैसे कहा जाता है जैसा दिन वैसी ही रात, तो यदि हम दिन में तनाव में रहते हैं तो रात को अच्छे से गहरी नींद आना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ टिप्स हैं इम्पोर्टेंट, जो 7 टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, अपने जीवन में उतारनी है। आप पाएंगे कि आप एक गहरी तरोताजापूर्ण स्वास्थ्यपूर्ण नींद के अंदर से आप उठेंगे और आपका पूरे दिन भर की क्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। यह इतनी महत्वपूर्ण है, जैसे बायोलॉजिकल नीड है हमारा भूख प्यास, उसी तरह से नींद भी हमारी एक बायोलॉजिकल नीड है और इसका सही होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे तो आपके बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन, स्टमक इश्यूज, हेडेक, माइग्रेन, डिजीनेस, नोजिया या फिर अन्य कोई भी इम्यूनिटी के ऊपर आपका ब्रेकडाउन आने की चांसेस अत्यधिक बढ़ जाती है। तो अच्छी नींद के लिए पहली जो इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वह है कि सोने से पहले थोड़ा ध्यान करके सोए। ध्यान से मेरा मतलब है कि आप नींद को भी ध्यान के रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप योग निद्रा करके सोएं। योग निद्रा के अंदर आप सिस्टमेटिकली अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ब्रेथ को रिलैक्स करते हैं। जब बॉडी और ब्रेथ रिलैक्स हो जाती है और आप खुद से उसको कर रहे हैं तो आपकी माइंड भी शांत होने लग जाएगा। आप पाएंगे कि आप एक गहरी नींद में उतरने लग गए हैं, वह नींद जो कि बहुत ही मेडिटेटिव है। इसकी एक मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग है योग निद्रा की, वो लिंक के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, आप उसको आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप खुद से कर सकते हैं वह है कि अपनी ब्रेथ को गहराई से लेना। सोने से पहले जस्ट बी ऑब्जर्वर ऑफ योर ब्रेथ, अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स रखते हुए, जैसे एक छोटा बच्चा श्वास लेता है नाभि के गहरे हिस्से तक, आप बस उसी के ऊपर ध्यान दें कि योर ब्रेथ इज गोइंग डीपर एंड डीपर, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, और आप पूरी तरह से सर स्वीकार के भाव से भरकर अपनी आती जाती श्वास को देख रहे हैं। श्वास अपने आप ही स्वतः शिथिल हो जाएगी। जैसे श्वास शिथिल हो गई, माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और आप एक गहरी नींद में उतर जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कई लोग बताते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में बैकवर्ड में काउंटिंग करना शुरू करें, या फिर माइंड के अंदर इमेजिनेशन करें कि वहां पे बहुत सारे भीड़ हैं और आप उसको माइंड के अंदर काउंट कर रहे हैं। यह टेक्निक भी काम करती है, मगर इससे भी सिंपल एक तरीका ये है कि जब आप श्वास को देख रहे हैं, श्वास को ही आप काउंट करें कि अंदर जा रही श्वास 1, बाहर जा रही श्वास 2। तो बस उसी प्रोसेस के अंदर 1 और 2 माइंड अपने आप ही एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएगा जिसको कह सकते हैं कि आपका माइंड एक बोर्डम में पहुंच जाएगा। जैसे एक बच्चा, माँ कहती है राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। वो राजा बेटा सो नहीं रहा, वो बार बार माँ के कहने से, एक पर्टिकुलर बोर्डम, एक पर्टिकुलर रिपीटेशन से उसका माइंड ऐसी स्टेट में पहुंच गया कि वो ऑलरेडी ट्रांस के अंदर जाने लग गया। तो आप भी केवल काउंटिंग को रखें अपनी ब्रेथ के साथ में कि 1 2 1 2, आप माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आप एक गहरी नींद में उतर जाएंगे। चौथा इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसके अंदर जैसे कि कहा जाता है कि शरीर का एक्सरसाइज के साथ में गहरा संबंध है। जो लोग अच्छी एक्सरसाइज करते हैं उनको एक अच्छी गहरी नींद आती है। तो यदि आप भी नींद की समस्या से जूझ रहे हैं और जितने आप कोशिश कर रहे हैं माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करने की, उतनी आप, ये ऐसी चीज है नींद जिसको जितनी कोशिश करते हैं पाने की उतनी दूर होती चली जाती है। तो उसमें में कोशिश ना करें, उसमें में आप काम करें। या आइदर गो फॉर अ वॉक, वॉक पे चले जाएं रात को खाना खाने के बाद में, एंड डू अ गुड वॉक। आप 1 1.5 किलोमीटर की अच्छे से वॉक करें, या घर पे भी है तो छत पे घूम लें आधा पौना घंटा या 20 30 मिनट। आप पाएंगे कि आपका शरीर थक जाता है, फिर उसके बाद में आप नींद में जब आप उतरेंगे, सोएंगे, तो अपने आप ही
माइंड एक गहरे ट्रांस में चला जाएगा। फॉर फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नींद को अफेक्ट करता है वो है लाइट। बच्चा जब जन्म होता है उसके बाद से जो लाइट का इम्पैक्ट पड़ने लग गया, आजकल बच्चों के अंदर भी यह समस्या आती जा रही है, क्योंकि नींद का जो टाइम टेबल बिगड़ गया, जो हमारी सर्कैडियन रिदम है बॉडी की नेचुरल, वो अफेक्ट हो रही है लाइट की वजह से। तो रात को जो हम मोबाइल की, जो टीवी की जो हमने एक हैबिट बना ली है, उसको आप बंद करें, क्योंकि जो ब्लू लाइट जा रही है ब्रेन के अंदर, जो हार्मोन है नींद के लिए, वो आपका बनने नहीं देता और वो आपके माइंड को अफेक्ट करता है, जिस वजह से आपको नींद नहीं आती। तो एक होम फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएं, एक ऐसा कमरा बनाएं जिसके अंदर आप केवल सोने के लिए उपयोग कर रहे हैं। एक ऐसा रूम बनाएं जिस रूम के अंदर आप अपने आप को का सभी काम फारिग करके फ्री होके केवल आप आराम से लेट गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर का आप ध्यान रख सकते हैं और मोबाइल को, सब चीज़ों को एक साइड रखते हैं। केवल आप उस समय में नींद के लिए आराम से अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली सोने के लिए अपने आप में जाना शुरू करें। विद इन 21 डेज आप पाएंगे कि आपका ब्रेन उस टाइम के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही नींद में जाने लग गया है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छी नींद लें, क्योंकि अगर आपकी नींद अगर पूरी नहीं होएगी, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं रहेगी, तो आपकी जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, जो आपकी याददाश्त की प्रॉब्लम है, जो आपके ब्रेन की थिंकिंग कैपेबिलिटी है, वो हर चीज़ धीरे धीरे करके अफेक्टेड होने लग जाएगी। एग्जाम्स के टाइम में बच्चों को भी नींद के ऊपर बहुत ध्यान दें, क्योंकि जितना आप अच्छी नींद लेंगे उतनी आपकी याददाश्त, आपकी जो भी पढ़ा है वो प्रोसेसिंग सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाएगा, और माइंड जब रिलैक्स रहेगा तो आप अगले दिन अच्छे से परफॉर्म भी कर पाएंगे। तो स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट है। छठा जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे दिन के अंदर जो भी तनावपूर्ण होता है उसको अनवाइंड कर देना, क्योंकि हमारा नींद की एक साइंस होती है, एक साइकोलॉजी होती है कि जब भी कोई व्यक्ति सोने के लिए जा रहा है तो माइंड दिन भर का जो भी इनकम्प्लीट है उसको ड्रीम्स के थ्रू उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो उसको इस समय में आप खुद से कोशिश करें कि आप लेट गए हैं और रिवर्स ऑर्डर में जाते हुए हर घंटे हर मिनट के अकॉर्डिंग जो जो मेन एक्टिविटीज थी जो आपने जी है उसको याद करें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप करना चाह रहे थे नहीं कर पाए, आप अपने मन के अंदर अपनी इमेजिनेशन में उसको कंप्लीट कर लें। आप सुबह तक जाएंगे, आप पाएंगे कि वापस जाते आपका माइंड पूरी तनाव से डे की एक्टिविटी से कंप्लीट हो चुका है। चाहे कोई भी इमोशनल सप्रेस है, कुछ निकालना है निकाल दें, कुछ इमेजिन किया था कुछ पाने का उसको विजुलाइज कर लें। जस्ट डू दिस, आप करके देखेंगे कि माइंड फ्री हो गया है। और जैसे पहला स्टेज जो नींद का जो हमारा प्रोसेसिंग ड्रीम्स का होता है, अगर वो बहुत अच्छा हो जाता है तो अगले दोनों फेसेस भी बहुत अच्छे चले जाते हैं। रात को भी अगर किसी को नींद में बीच में भी अगर कोई तनाव हो जाता है, डिफिकल्टी हो जाती है, देन अगेन डू द एनी ऑफ द प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग का, काउंटिंग का, योग निद्रा का। और लास्ट जो सेवंथ सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही सिंपल है, यह है डाइट। अपने दिन के अंदर आप कोशिश ये करें कि जस्ट बिफोर स्लीप 1-2 घंटे पहले खाना हल्का रखें। मैं फिर से कह रहा हूँ हल्का रखें। कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा खाना खाने से नींद अच्छी आती है, नहीं, खाना खाने से आपकी नींद साउंड स्लीप नहीं आएगी, आप डिस्टर्ब रहेंगे सारी रात, सपने भी अच्छे नहीं आते और नाइट टेरर भी हो जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पेट की गड़बड़ से भी कई बार ड्रीम्स अफेक्ट होते हैं, तो उस वजह से भी नींद अफेक्ट होती है। खाने के अंदर कोई भी कैफीन ना लें, कोशिश करें कि अल्कोहल बिल्कुल ना ली जाए। और आप अपनी डाइट को कोशिश ये करें कि हल्का रखें, रात का खाना हल्का रखें, तो आप पाएंगे कि आपकी नींद अपने आप ही स्वाभाविक रूप से आ रही है। और अपने अंदर सोने से पहले आप एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के साथ में, प्रेयर के साथ में, अपना लाइफ के प्रति थैंक्स और ग्रेटिट्यूड से भर के मेडिटेशन के रूप में भी आगे उतर सकते हैं, ताकि ये समय आपकी लाइफ का एक बेस्ट पार्ट बन सके। और जैसा रात का आखिरी विचार रहता है वैसे सुबह का फर्स्ट थॉट रहता है। तो इन सातों टिप्स को आप फॉलो करें, आप पाएंगे कि आपकी नींद दिन प्रतिदिन बेहतर होती चली जाएगी, आपकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी होती चली जाएगी, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ का भी अफेक्ट नहीं होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर द लिसनिंग। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, हेल्थ की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या लाइफ का स्ट्रेस है, तो नींद अफेक्ट होती है, तो इनमें से टेक्निक्स को आप प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को खुद से अपने आप से डील कर सकें ठीक करने के लिए। ओम एंड नमस्ते एवरीवन। और होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो अपनी कमेंट्स और अपने सुझाव ज़रूर दें और इसको शेयर करें, ताकि जिस
क्या पता आपके पास में किसी को नींद की समस्या हो, कोई जानकार हो नियर और डियर में, उसके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू। ओम एंड नमस्ते।